हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट लेंथ के साथ में वेरिएबल मूव का यूज कर सकते हैं, स्टेटमेंट मूव का। ठीक है, इससे पहले भी हमने मूव स्टेटमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस किए थे और ये भी उसी के कंटिन्यूएशन में एक सेशन है जहाँ पे हम पहले कोड को समझेंगे कि कैसे हमने कोड लिखा है, एक एक लाइन को वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और जब कोड समझ में आएगा तो उसका आउटपुट भी समझेंगे कि कौन सी कंडीशन पे क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। बट सेशन शुरू करने से पहले मैं जस्ट एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने प्रीवियसली पब्लिश्ड सेशंस नहीं देखे हैं अभी तक, तो पहले आप उनको वॉक थ्रू कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी प्रीरिक्विजिट्स है ना। अभी जो टॉपिक चल रहा है उसका कुछ ना कुछ प्रीरिक्विजिट्स है। तो अगर आप वो सारे सेशन एक सीक्वेंस में फॉलो करोगे तो आपको ऑनगोइंग टॉपिक समझना बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग सिक्वेंशली फॉलो करोगे, क्योंकि ये पूरी जो प्लेलिस्ट है वो प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो हर सेशन जो है वो प्रीवियस सेशन से कहीं ना कहीं को रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिक्स कवर करने के लिए आप पहले सेशन से इसको वॉक थ्रू करोगे तो ज़्यादा चीज़ें इजीली समझ में आएगी। बट स्टिल मैं फिर भी ट्राई करूंगा कि आपको जो बेसिक है वो फिर से थोड़ा बहुत यहाँ पे रिकैप कराता हुआ चलो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ एक ऑलरेडी प्रोग्राम अपन क्रिएट कर चुके हैं टेस्ट pgm1 नेम से। इसको अपन ओपन करते हैं एडिट मोड में और समझते हैं कि यहाँ पे हमने क्या कोड लिखा है। तो सबसे पहले तो हर बार की तरह प्रोग्राम के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन डिवीजन बनाते हैं। आइडेंटिफिकेशन डिवीजन में क्या होता है, प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम स्पेसिफाई करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने प्रोग्राम आइडेंटिटी यूज किया हुआ है जो प्रोग्राम के नेम को शो कर रहा है टेस्ट pgm1। ऑथर को यूज किया है जो ऑथर के नेम को शो कर रहा है टेक्सचर में। ठीक है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमारी कहाँ से आ रही है, प्रोग्राम आईडी आ रहा है, प्रोग्राम के नेम को डिनोट कर रहा है, ऑथर डिनोट कर रहा है ऑथर के नेम को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस अगर ऐसे ही आपके पास कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो प्रोग्राम की आइडेंटिटी को बता रही है तो वो आप यहाँ स्टोर कर सकते हो। इसके बाद में हमने कोड में क्या है लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक हमने लाइन नंबर 5 से लाइन नंबर 7 तक हमने कमेंट लाइन को यूज किया है। कमेंट लाइन क्यों यूज करते हैं हम, कमेंट लाइन तब यूज किया जाता है जब आपको कोई ना कोई टॉपिक का नेम या कुछ भी ऐसा चीज शो करना है यूजर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो डेवलपर जो अभी आएगा उसको इस टॉपिक के नेम से ही पता चल जाएगा कि हमारा आज का मेन टॉपिक क्या है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको टॉपिक बताता है। तो अब लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक कमेंट कैसे बनाया, आपको 7th पोजीशन पे एस्ट्रिक को प्लेस करना है। तो अब यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी 7th पोजीशन है। इसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे 7th पोजीशन पे आप एस्ट्रिक रखोगे तो उसके बाद जो भी चीज लिखी जाएगी वो कंसिडर होगी क्या, एज ए कमेंट। ठीक है, तो यहाँ में हमने टॉपिक का नेम डाल दिया मूव विद डिफरेंट लेंथ्स। अब क्या करना है, अब हमारे को डेटा डिवीजन स्टार्ट करना है। डेटा डिवीजन के अंदर आपने यहाँ पे वर्किंग स्टोरेज सेक्शन रखा हुआ है। वर्किंग स्टोरेज सेक्शन क्या होता है, जब भी आपको प्रोग्राम में वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं तो वो सारे वेरिएबल्स आप कहाँ पे डिक्लेयर करते हो, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर। डेटा डिवीजन के वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर आप वो सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो। अब इस एग्जांपल के लिए मुझे बस एक ही वेरिएबल का नीड था, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है। बट आपके केस में हो सकता है कि आपको और भी वेरिएबल्स की नीड हो, या प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी काफ़ी सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हो, तो आप उन्हीं के लास्ट में अपेंड कर सकते हो अपने न्यू वेरिएबल को, या जिस भी वेरिएबल में आपको वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होगा, वेरिएबल डिक्लेयर वैसे तो डिटेल्ड में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले सेशंस में, बट फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले अपने को लेवल नंबर स्पेसिफाई करना होता है। तो लेवल नंबर कैसे स्पेसिफाई होगा, यहाँ पे आपने देखा 01 हमने लिखा है तो ये लेवल नंबर है। और 01 लेवल नंबर क्या डिनोट करता है, ये शो करता है हायर डेटा हायरार्की को। क्या करता है, हायर डेटा हायरार्की को। ठीक है, इसके बाद में हमने यूज किया यूजर नेम। यूजर नेम क्या है, ये एक डेटा नेम या वेरिएबल नेम बोल सकते हो। मतलब जब भी आप इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहोगे या आपको जब भी इसको रेफर करना होगा तो आप इसी नेम से इस वेरिएबल को रेफर करोगे। ठीक है, रेफर कर सकते हो कोई वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए, जैसे भी हम मूव के साथ में इसी को यूज करना है तो हम इसका यूज करेंगे। तो जैसे ही आप
इसमें कोई वैल्यू मूव करोगे तो वहाँ पे आपको नेम स्पेसिफाई करना है कि किस वेरिएबल में इसे मूव करना है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसको कंसिडर करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेटा नेम या फिर वेरिएबल नेम। फिर हमारे पास लिखा हुआ है पीआईसी। पीआईसी क्या होता है? पीआईसी डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर क्लॉज को डिनोट कर रहा है पीआईसी। एक्स ऑफ 10। अब यहाँ पे लेंथ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लेंथ के बेसिस पे ही हम मूव को समझ रहे हैं इस वाले टॉपिक में। तो लेंथ हमने स्पेसिफाई किया हुआ है एक्स ऑफ 10। एक्स ऑफ 10 का मतलब क्या हो गया? अल्फा न्यूमरिक 10। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा न्यूमरिक डेटा टाइप को और 10 रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम लेंथ को। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब आप लोगों ने कुछ ने देखा होगा कि पहले हम वैल्यू क्लॉज यूज करते थे, बट अभी इन एग्जांपल्स में हम उसका यूज नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे इसकी एज सच कोई नीड नहीं है। वो जब ही यूज किया जाता है जब आपको कोई वैल्यू उसमें इनिशियलाइज करनी हो। बट अभी हम मूव देख रहे हैं, मूव अपवर्ड मूव स्टेटमेंट, तो इस वजह से हम उसको यूज अभी यहाँ नहीं कर रहे। ठीक है, फिर हमने प्रोसीजर डिवीजन स्टार्ट किया। प्रोसीजर डिवीजन के अंदर हम हमारा मेन लॉजिक पार्ट लिखते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ कमेंट मेंशन किए हुए हैं, तो आप देख सकते हो कमेंट से आपको क्लियर होगा कि हम क्या टॉपिक कवर करें। तो पहला है मूव अ शॉर्टर स्ट्रिंग टू अ लॉन्गर फील्ड पैडिंग विद स्पेसेस। तो अब होगा क्या, हमारे पास मैक्सिमम लेंथ कितनी, जैसे मैंने आपको बोला था कि लेंथ इसमें मैटर करेगी। यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ है हमारे पास 10। अब हम इसमें कुछ ऐसा टेक्स्ट पुश करेंगे, मूव करेंगे जो 10 से लेसर हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने क्या किया, एक लिटरल मूव किया यहाँ पे SHARMIT। कितने लेटर्स हैं इसके अंदर? यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7। मतलब 3 स्पेस 3 जो कैरेक्टर्स है उसका स्पेस अभी भी है। तो इस केस में मूव क्या करता है? इस केस में मूव उन वैल्यूज को मूव कर देगा और पैड करेगा उसमें स्पेसेस को। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखा है पैडिंग विद एक्स्ट्रा स्पेसेस। तो जितनी लेंथ उसमें कम होगी उतने स्पेसेस उसके अंदर ऐड कर देता है। अब होगा कि जब इसको कॉल करेंगे तो स्पेसेस अलग से आपको शो तो होगा नहीं, बट एक्चुअल में वहाँ पे स्पेस है, वो विजिबल नहीं है जस्ट। ठीक है, तो 7 पोजीशन पे तो ये कैरेक्टर्स आ जाएंगे और लास्ट के जो 3 प्लेसेस है वहाँ पे स्पेस होगा। इस चीज को बस शो करने के लिए मैंने डिस्प्ले ट्राई किया, ऑल्दो वहाँ पे आपको स्पेसेस अलग से दिखेंगे नहीं, बट आपको अज्यूम करना है कि वहाँ पे स्पेस है क्योंकि एक्चुअल में वो स्पेस होल्ड किया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट सिनेरियो। जब भी आपसे कोई पूछता है कि अगर मूव के थ्रू हमने कोई शॉर्टर वैल्यू को मूव किया किसी लार्जर वेरिएबल पे तो क्या वो पॉसिबल है? तो वो पॉसिबल है, और उस केस में एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो पैड हो जाते हैं वहाँ पे आपके मेन वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है कि जो हमारी वैल्यू है वो है लार्जर और वेरिएबल की जो लेंथ है वो है शॉर्टर। तो उस केस में क्या होता है? तो उस केस में आप लाइन नंबर 23 देख रहे हो, यहाँ पे हमने लिखा है मूव अ लॉन्गर स्ट्रिंग टू अ शॉर्टर फील्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ ट्रंकेशन, जो कि एक गलत सिनेरियो है, एक गलत कंडीशन हो जाती है। मतलब सपोज, इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम मूव कर रहे हैं तो लेंथ प्रॉपर होनी चाहिए। तो आप यहाँ देखोगे हम यहाँ क्या मूव कर रहे हैं, द टेक्सचर में पॉडकास्ट। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, अगर आप टोटल कैरेक्टर्स काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो टोटल 24 कैरेक्टर्स को आप किस में मूव कर रहे हो? यूजर नेम में। बट यूजर नेम की तो मैक्सिमम लेंथ ही 10 है। तो इस केस में क्या करेगा मूव? इस केस में मूव क्या करता है, जितने कैरेक्टर्स उसमें मूव हो सकते हैं, 10 कैरेक्टर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, उतनों एक कैरेक्टर्स को मूव कर देगा और बाकी सब वैल्यू को ट्रंकेट कर देगा, मतलब रिमूव कर देगा। ठीक है, तो सिर्फ जितने प्लेस है उतने ही प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, बाकी सारा स्किप कर देगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा लिया। और फिर लास्ट में हम कर रहे हैं स्टॉप रन, प्रोग्राम के टर्मिनेशन को एंड करने के लिए। तो अभी यहाँ से करते हैं इसको कंपाइल और कॉल। तो जैसे ही मैंने इसको कॉल किया तो आपको देखो फर्स्ट का आउटपुट आ रहा है शर्मित प्लस, अगर आप इसको मैं आपको बॉर्डर से दिखाऊं तो देखो 7 कैरेक्टर्स तो ये है, फिर 8 9 10, तो कुछ इस तरह से आपका आउटपुट है जहाँ पे लास्ट में 3 स्पेसेस पैड हुए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ एंटर। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, THE स्पेस THE स्पेस TECH स्पेस S।
तो मैंने अभी देखो 10 करेक्टर सिलेक्ट किए थे, तो वही 10 यहाँ पे भी सिलेक्टेड है ऑटोमेटिकली। इसका मतलब कि यहाँ पे 10 करेक्टर्स को उसने पिक किया, बाकी सबको स्किप कर दिया, है ना। द टेक्सचर में पॉडकास्ट लिखा था बट वो पूरा स्किप होके यहाँ पे सिर्फ द टेक एस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम मूव स्टेटमेंट या फिर मूव कीवर्ड का यूज करते हैं। और जब भी हम शॉर्टर वैल्यू मूव करते हैं तो वो स्पेस को उसमें ऐड कर देता है लास्ट में। और जब हम लॉन्गर वैल्यू मूव करते हैं जो वेरिएबल से बड़ी है, तो उस केस में ट्रंकेशन होता है। तो ट्रंकेशन वाली कंडीशन हमें ध्यान से देखना होता है। और जब भी हम कोई वेरिएबल डिसाइड करें, लेंथ डिसाइड करें, तो ये मेक श्योर करें कि जितनी वैल्यू वहाँ मूव हो रही है उतना ही स्पेस हम वहाँ पे रखें, अदरवाइज वैल्यू ट्रंकेट हो जाएगी, जो एक सही चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।